गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और रिलेटिव कन्फिगरेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हम जो स्टडी करेंगे आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे। इसको एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन भी बोलते हैं। जो हमारे पास ये जो नोमेनक्लेचर है ये हमें एब्सोल्यूट अरेंजमेंट देता है। The arrangements of atoms or group of atoms that characterize a particular isomer and their configuration and their absolute configuration in the space, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। जो उसकी एक एब्सोल्यूट जो उसका अरेंजमेंट्स है एटम्स का स्पेस में, उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आर का मतलब होता है रेक्टस, इसका मतलब होता है राइट, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और एस होता है सिस्टर एंड दिस वन इज लेफ्ट। वो आप देखेंगे आगे देखेंगे कि राइट और लेफ्ट का मतलब क्या है। सिस्टर एंड रेक्टस, राइट एंड लेफ्ट। आरएस सिस्टम एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन क्या होगा हम यहाँ पे बात करेंगे। जो ये आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, इसको ये 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। आरएस कैन, सीकेन गोल्ड एंड दिस वन इज वी प्रीलोग। फर्स्ट 2 इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड लास्ट वन इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। फर्स्ट 2 इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड लास्ट वन इज स्विट्जरलैंड। इसलिए हम इसको कैन इन गोल्ड प्रीलोग कैन इन गोल्ड प्रीलोग सिस्टम भी बोलते हैं, और सिंपली हम इसको सीआईपी सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल की जो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन रहती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, उसके बारे में हमें वहाँ पे डिफाइन करता है कि उसकी जो एक्चुअल में जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो किस तरह से होगी। किसी भी अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, चाहे हमारे पास वो फिजर प्रोजेक्शन में हो, चाहे हमारे पास वो किसी भी तरह के जो हमारे पास सिस्टम रहते हैं उसमें अवेलेबल हो, हम हर तरह के सिस्टम में उसकी जो आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो निकाल सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं जो हमारे पास इसमें कुछ रूल्स हैं, सीक्वेंस रूल्स हैं, हम उनकी बात करेंगे, जिनके बेसिस पे हम ये पता करेंगे कि हमारे पास जो आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, राइट लेफ्ट का मतलब क्या है। राइट का मैं इसमें बता देता हूँ आपको, फिर भी राइट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट रिप्रेजेंट हियर इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हम बात करेंगे। एंड लेफ्ट में हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, देन देयर configuration is या their absolute configuration is R. If the system the molecule rotate in anti-clockwise direction, then the system is S. और मैं उसको एक थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करो यहाँ पे एटम 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीन्स मुझे इसको इस तरह से रोटेट, इस तरह से घूमेगा। एंड दिस वन इज क्लॉकवाइज, सो देयर इज एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन इज R. एंड हम बात करते हैं, सपोज करो मेरे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, मेरे पास कोई ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें मैं बात कर रहा हूं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इस तरह से होंगे। हमें कोई भी 3 एटम को हमें एक डायरेक्शन में लेके जाना है। 1 2 3 को हमें एक डायरेक्शन में लेके जाना है। सपोज करो 4 यहाँ पे भी होता, सपोज करो हेयर इज 4 एंड हेयर इज 3, देन दिस वन इज आल्सो S, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस वन इज clockwise direction, so this one is and this one is S. So हम आरएस सिस्टम का नोमेनक्लेचर को स्टडी कर रहे हैं। हम यहाँ पे सीक्वेंस रूल देख लेते हैं। रूल फर्स्ट क्या है हमारे पास, सीक्वेंस रूल की अगर हम बात करें, रूल फर्स्ट में क्या हमारे पास
कोई भी कायरल सेंटर है जिसके पास 4 एटम्स अटैच्ड है, अगर वहां पे सिर्फ एटम है, ग्रुप्स नहीं है, ग्रुप्स ऑफ एटम नहीं है, सिर्फ मैं एटम की बात कर रहा हूँ, तो जो हमें प्रायोरिटी देनी है वहां पे उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे देनी है। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा रहेगा, जो उसकी प्रायोरिटी रहेगी, उसी के हिसाब से उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जिसका एटॉमिक नंबर कम रहेगा उसको सेकंड प्रायोरिटी, देन लेस एटॉमिक नंबर थर्ड, देन लीस्ट एटॉमिक नंबर एटम गिव्स फोर्थ प्रायोरिटी। हम कह सकते हैं कि द एनिऑप्टिकली सेंटर या एनिऑप्टिकली कार्बन हैव 4 एटम्स। हम ग्रुप्स ऑफ एटम की नहीं बात कर रहे हैं, जिन सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं, 4 एटम। देन देयर प्रायोरिटी शुड बी गिवन ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, हमने बात की यहाँ पे क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल आर एटम, सभी का यहाँ पे एटम्स है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल नहीं है या ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं है। ग्रुप ऑफ एटम जैसे CH3 हो गया हमारे पास, CH2 हो गया, या हमारे पास यहाँ पे फिनाइल रिंग हो गया, ये सभी क्या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। डिफरेंट एटम्स हैं, उनके ग्रुप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल एटम्स की बात कर रहा हूँ। अब हमें प्रायोरिटी देनी है, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, फर्स्ट आयोडीन का सबसे ज्यादा है, देन ब्रोमीन, थर्ड वन इज क्लोरीन एंड फोर्थ वन इज क्लोरीन। सो जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा वो किस तरह से रहेगा, आयोडीन की सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे सबसे ज्यादा है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन क्लोरीन। जो ऑर्डर रहेगा वहां पे इस तरह से रहेगा, तो उसकी जो प्रायोरिटी रहेगी इस तरह से रहेगी। उसके बाद अगर एटम्स के साथ साथ कोई ग्रुप्स ऑफ एटम भी वहां पे प्रेजेंट है, तो जो ग्रुप्स ऑफ एटम्स है उसको हमें वहां पे कैसे स्टडी करना है, किस तरह से हमें उसका एटॉमिक नंबर को चेक करना है, अब हम वो वहां पे देखते हैं। रूल सेकंड में क्या है कि हमारे पास अगर ग्रुप्स ऑफ एटम्स अवेलेबल है, सपोज करो मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे OH, हाइड्रोजन, एंड हियर इज CH3, अगर जो हमने रूल फर्स्ट पढ़ा है, अगर उसके बेसिस पे हम उसकी जो प्रायोरिटी है एटम्स की उसको नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, तब हमें उसमें क्या करना है। आपको एक छोटा सा बेसिक सा रूल बताऊं, इसमें क्या है कि जब हम RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं, तो हमें ये चेक करना है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली अटैच एटम कौन सा है, डायरेक्टली अटैच एटम कौन सा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है डायरेक्टली अटैच, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे क्या है कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन, 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 इस तरह से अटैच्ड है OH। अब हमें यहाँ पे प्रायोरिटी को डिस्कस करना है कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का है, कार्बन का है, कार्बन का है, हाइड्रोजन का, सबसे ज्यादा किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट कार्बन, कार्बन, दोनों की क्या है सेम है। यहाँ कार्बन के पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। ध्यान से देखना, यहाँ पे कार्बन के पास क्या है 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है कार्बन है 3 हाइड्रोजन, एंड हियर कार्बन है 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 112 हो गया, कार्बन का क्या हो गया 6 to 8, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है 3, तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी आएगी, दिस वन, थर्ड। कार्बन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का, एंड दिस वन इज 4। तो जो प्रायोरिटी है आपको वो उस कार्बन के साथ चेक करनी है सबसे पहले जो डायरेक्टली अटैच है। ऑक्सीजन है यहाँ पे तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, और किसी सब में क्या कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। उसके बाद आपने कार्बन कार्बन देखा, दोनों में कार्बन कार्बन है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन भी अटैच है।
कार्बन के साथ सपोज करो, मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास दो मॉलिक्यूल है CH2 CH2 CH3 और एक है मेरे पास CH CH3 CH3, एक ये मॉलिक्यूल है मेरे पास। अब इन दोनों में से आप प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको दोगे? दिस वन आइदर दिस वन। आपने दोनों को प्रायोरिटी देनी है। हम आरएस सिस्टम नोमेनक्लेचर स्टडी कर रहे हैं, हम प्रायोरिटी रूल की बात कर रहे हैं। आपको इन दोनों में से प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको दोगे? सबसे पहले क्या, मॉलिक्यूल को एक्सपेंड कर लो। मॉलिक्यूल को हम सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। सो जो ये मॉलिक्यूल मेरे पास किस तरह से है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एंड दिस वन कार्बन के पास क्या, हाइड्रोजन कार्बन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी ये इस तरह से नहीं है, इसको यहां से ऐसे देखो, हाइड्रोजन 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 एंड हियर इज हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एटम को चेक करेंगे। कार्बन के पास क्या, दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, और यहां पे क्या है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है लेकिन दो क्या है, कार्बन है। कार्बन है टू हाइड्रोजन एंड वन कार्बन। हियर कार्बन हैव टू कार्बन एंड वन हाइड्रोजन, सो दिस वन इज फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंड दिस वन इज सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप। दिस वन इज फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंड दिस वन इज सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप। और मैं अगर बात करूं, सपोज करो मेरे पास इस तरह का सिस्टम है। एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये। इन दोनों में से आप प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे, ए को या बी को? बीच में है हायर प्रायोरिटी, ए एंड बी। सबसे पहले वही सेम स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन 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 एंड हियर इज आल्सो हाइड्रोजन। सॉरी हम इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, CH2 कार्बन के पास क्या है, दो हाइड्रोजन एक कार्बन है, सेम कार्बन है टू हाइड्रोजन एंड वन कार्बन। कार्बन है टू कार्बन एंड सॉरी टू हाइड्रोजन एंड वन कार्बन। हियर कार्बन है टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। हियर इज कार्बन एंड हियर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैव हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू कार्बन, और वी कैन से दैट ऑक्सीजन हैज हायर एटॉमिक नंबर देन कार्बन। सो प्रायोरिटी गिवन इज A इज प्रायोरिटी ग्रेटर देन B। मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करना है आपको, मॉलिक्यूल को सीक्वेंस में स्टडी करना है। पहले फर्स्ट कार्बन को कंपेयर किया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ वन, ऐसे आपको डिफरेंट कार्बन को ऑपरेट करना, प्रोसीड स्टडी करना है। इसके बाद हमारे पास थर्ड रूल आता है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, सिर्फ रूल की बेसिस में रूल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जो कैन बोल्ट भी लोग ने जो आरएस सिस्टम को नोमेनक्लेचर दिया है, उसने उसमें मॉलिक्यूल को कैसे स्टडी किया है। जैसे मेरे पास थर्ड रूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हम देख चुके हैं, डबल बॉन्ड की मैं बात करता हूँ। सी डबल बॉन्ड ए एंड सी ट्रिपल बॉन्ड है। सी डबल बॉन्ड ए का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन अटैच है, सॉरी दो ए ग्रुप अटैच्ड है, एंड ए के साथ दो कार्बन अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है, हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, इस कार्बन के साथ दो ए एंड इस ए के साथ दो कार्बन। यहां पे सी के साथ कैसे है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सी ट्रिपल बॉन्ड ए का मतलब क्या है कि कार्बन के पास तीन ए ग्रुप है, ए ए। सेम हेयर, दिस वन इज
तीन ए होगी यहाँ पे इसके पास, ए से ये ए है जो वो तीन कार्बन के साथ अटैच है, ए 1C 1C 1C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को आपको कैसे स्टडी करना है। अब हम मॉलिक्यूल देखते हैं। मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं। मेरे पास यहां पे है मुझे यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन करनी है। दिस वन इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस वन इज अल्कोहलिक ग्रुप, दिस वन इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को तो मैं फोर्थ प्रायोरिटी दे देता हूँ पहले, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या सबसे कम है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, सो दिस वन इज गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। कार्बन के साथ ऑक्सीजन एंड दिस वन इज कार्बन के साथ कार्बन, OH भी है, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। दिस वन इज CH2H। और ये किस तरह से है, ये इस तरह से। सी डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ अटैच्ड है। कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या कार्बन के पास दो ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, सो हायर प्रायोरिटी गोज टू CHO ग्रुप। दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज this one is second and this one is third, this one is second and this one is third। और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं। हमें यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन करनी है कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, सो क्लोरीन की क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाइड्रोजन की मैंने सबसे लोएस्ट कर दी। अब मुझे इनमें से डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। यहाँ पे क्या है, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ CH को, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और साथ में क्या दो कार्बन, इसके साथ क्या हाइड्रोजन, इस कार्बन कार्बन क्या दो कार्बन के साथ अटैच है, साथ में क्या दो हाइड्रोजन। देखो मैंने इसको लिखा कैसे है, CH ये मैंने लिख दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है फर्स्ट सेकंड, और ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज आल्सो फर्दर अटैच्ड टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सी ट्रिपल बॉन्ड CH का मतलब कैसा है, C C C H and this one is C C। this carbon 1 2 3 and this carbon, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, this one is first, sorry this one is A and this one is B, same this one is A and this one is B। A carbon attached to 3 B carbon, this one is B carbon, this one is B carbon, this one is A, this one is A। B carbon attached to 3 A carbon and A carbon attached to 3 B carbon। अब मुझे प्रायोरिटी असाइन करनी है, so this one is second and this one is third, because this carbon has 3 carbon and this carbon has 2 carbon and 1 hydrogen, and carbon have 3 carbon and here carbon have 2 carbon and 1 hydrogen, so this one is get highest priority as compared to this one, so this one is second and this one is third। उसके बाद हम थोड़े और एक दो मॉलिक्यूल को और डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड जो हमारे पास रूल है वहां पे, उसमें हम कुछ मॉलिक्यूल्स को मैं डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास, ये मैं कर चुका हूं एस्टाइलिन और विनाइलिन के बीच में, इन्हीं के बीच में देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में देख लेते हैं। इसका मतलब क्या था, और इसका मतलब क्या है,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सो ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, एंड दिस कार्बन इज आल्सो, सॉरी दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली सिंगल हाइड्रोजन। दिस कार्बन and this carbon is attached to carbon 1, carbon 2, carbon and CH, C, and here is C, H, C हाइड्रोजन, और दिस वन इज आल्सो इस तरह से, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इस तरह से एक्चुअल में मॉलिक्यूल किस तरह से हमारे पास ये CH, ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, दिस कार्बन फर्स्ट, सेकंड, दिस कार्बन इज आल्सो अटैच्ड टू टू कार्बन, दिस कार्बन अटैच्ड टू टू कार्बन फर्स्ट, सेकंड, सेम हियर दिस कार्बन इज अटैच्ड टू टू कार्बन। यहां पे क्या है, कार्बन के पास क्या, तीन कार्बन, और यहां पे कार्बन के पास क्या है, 1 2 3 कार्बन। Further, this carbon have two carbon and hydrogen. This carbon have 1 2, एक हाइड्रोजन 1 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूल है वो फर्दर आगे कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो फिनाइल ग्रुप है जो उसकी जो है वैरायटी एज कम्पेयर टू एस्टाइलिन ग्रुप। फिनाइल ग्रुप gets higher priority than acetylene group. Higher priority than acetylene group. तो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस किया। प्रायोरिटी के बाद हम देखते हैं कि आरएच सिस्टम नोमेनक्लेचर को हम कैसे स्टडी करना है। इसमें एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो हमने प्रायोरिटी दिया है, हमें हमेशा जो हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमेशा हमें टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रखना है या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर रखना है। द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और बिलो द प्लेन। हमेशा उसके हमें अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर रखना है, बिलो द प्लेन रखना है। अगर वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, अगर वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, तब जो हम आरएच सिस्टम नोमेनक्लेचर है उसको वहां पे रिवर्स हो जाता है। इन गोल्ड प्रिंसिपल हम उसको बोलते हैं। वहां पे क्या हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर आर नोमेनक्लेचर कहीं पे आ रहा है तो उसका एस हो जाएगा, और कहीं पे एस नोमेनक्लेचर आ रहा है तो उसका आर हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए। हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आरएच सिस्टम नोमेनक्लेचर अप्लाई करना है। सो अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, फर्स्ट, देन दिस वन इज सेकंड,
जो अभी फोर्थ ग्रुप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो अभी वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर नहीं होगा। अगर वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है तो जो उसका नोमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाएगा। या तो विद इन द प्लेन होना चाहिए या हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए, कभी भी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा था कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑलवेज फ्रॉम अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और हम कह सकते हैं बिलो द प्लेन। तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूल किस तरह से रोटेट करेंगे, नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए एस, लेकिन इसका चेंज हो जाएगा आर में। गोल्डन प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। यहां पे हम चेक करते हैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कार्बन तो लास्ट में आता है। तो मॉलिक्यूल कैसे रोटेट करेंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो जो नोमेनक्लेचर क्या आएगा एस। इसी में हम बात करते हैं फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मॉलिक्यूल को कैसे रोटेट करेंगे, आर, आर का क्या हो जाएगा एस, आर चेंजेस टू आर ग्रुप, जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो किसमें चेंज हो जाएगी, एस में चेंज हो जाएगी। और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। सो हमारे जो आर एस सिस्टम नोमेनक्लेचर है यहाँ पे थोड़ा अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं इसमें प्रायोरिटी की बात करूँ तो प्रायोरिटी क्या आएगी, ऑक्सीजन को आएगी, देन CH2 कार्बन, कार्बन एक में ब्रोमीन एक में आयोडीन है, तो आयोडीन वाले को सेकंड, ब्रोमीन वाले को थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। और हम इसको 1 2 3 डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नोमेनक्लेचर इज एस, देन दिस वन इज गेट एस नोमेनक्लेचर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 2 3 आपको मूव हमेशा क्या करना है, 1 2 3 टू मूव करना है, 1 2 3। आपका वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, वो आपको किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहां पर लिखते हैं CH2 COOH एंड हियर इज CH2 क्लोरीन। और हम यहां पे देख लेते हैं CH2 एंड दिस वन इज आयोडीन। हमें यहाँ पे नोमेनक्लेचर करना है, इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है कार्बन, आयोडीन। सबसे पहले हमें फर्स्ट एटम चेक करना है, कार्बन 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 आयोडीन। सो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू आयोडीन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है और आयोडीन में जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH CH2Cl CH2COOH। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच है, यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ अटैच है। सो हायर प्रायोरिटी गोज टू CH2 ग्रुप, देन दिस सॉरी हायर प्रायोरिटी गोज टू CH2Cl, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन है। तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन। सो दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। जब हम इसको 1 2 3 डायरेक्शन में रोटेट करेंगे दिस गोज टू एस एंड फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। सो एस से आर में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। ये आपको हमेशा इस तरह से करना है कि जो हमारे पास ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रहता है
वो हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर रहे, कैसे भी आप कर सकते हो, वो कभी भी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर नहीं आना चाहिए, या तो विद इन द प्लेन हो या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और बिलो द प्लेन हो। आपको इस तरह से मॉलिक्यूल को रोटेट करना होता है, या आप उसको चेंज कर सकते हो, S2R R2S भी आप उसमें चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम फीचर प्रोजेक्शन में चेक करते हैं कि फीचर प्रोजेक्शन में हमें नोमेनक्लेचर किस तरह से करना है। सॉरी, हम इस जो हमारे पास ये वीडियो लेक्चर है ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा, 30 मिनट्स का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। जो हम फीचर प्रोजेक्शन ऑफ आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, हम उसको सेकंड वीडियो लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ जो हमारे पास जो फीचर प्रोजेक्शन में जब हम बात करें, हम वहाँ पे एक से ज्यादा कार्बन सेंटर की बात करेंगे। जहाँ पे एक से ज्यादा कार्बन सेंटर है तो उस टाइप के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स में हम जो आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो एक्सरसाइज आप लोगों के लिए। एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल ड्रा कर रहा हूं। तीन एग्जाम्पल मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं। And here is bromine, this one is CH2H, and this one is CHO, and this one is hydrogen. Here is CH, CH3, CH3, here is CH3, and this one is OH, and this one is NH2। यहाँ पे रहेगा आपका ब्रोमीन, here is CH2, CH3, C triple bond CH, and here is CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये तीन एक्सरसाइज आप लोगों के लिए। अब इनको नोमेनक्लेचर ट्राई करना, आरएस सिस्टम नोमेनक्लेचर। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उसके रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हो, मैं इनके आंसर जो आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा कि किस जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो किसको, या कौन से जो हमारे पास ग्रुप्स है या एटम ऑफ ग्रुप्स है, आपको किसको जो हायर प्रायोरिटी पे रखना है और जिसका नोमेनक्लेचर है वहाँ पे किस तरह से होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो हमने ये वीडियो बनाई है हमने सिर्फ जहाँ पे हमारे पास सिंगल कार्बन सेंटर है वहाँ पे हम आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को कैसे स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।